कोई ऐसी योजना बनाकर उस बालक को समाप्त कर देंगे। क्या बात है? कोई ऐसी योजना बनाई? जब तक हम जीवित हैं तब तक आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं महाराज। और रही बात उस बालक की, तो हम इस बार ऐसी योजना बनाएंगे महाराज, उस बालक को भी बच नहीं सकता है महाराज, बचना भी नहीं चाहिए। हम योजना बना रहे हैं। क्यों नहीं एक महायज्ञ किया जाए? हाँ महाराज, उससे क्या होगा चलो? उस यज्ञ से क्या होगा? साथ हो जाइए महाराज, हमारी बात को पूरी में होने दीजिए। आप एक महायज्ञ कीजिए महाराज, उन उत्सव में सारी प्रजा के सामने सम्मान किया जाएगा महाराज। और हमारे दुश्मन को महाराज आप उस उत्सव में तुम हमारे काल को सम्मानित करने की बात कर रहे हो। तुम जानते हो कि हमने तुम्हें कहा है कि उस बालक को समाप्त करने की योजना बनाओ और तुम उसे सम्मानित करने की बात करते हो। बात को पूरी होने दीजिए। आप एक महायज्ञ करवाइए महाराज, उस उत्सव को इनाम दे दीजिए और अपने आस पास के राजाओं को भी न्योता भिजवा दीजिए महाराज, ताकि मथुरा की जनता इस धार्मिक कार्यों के देखकर अति प्रसन्न हो जाए महाराज। और अपने राज्य के वीर योद्धा को अंदर बुलवाइए ताकि अपने अपनी वीरता का प्रदर्शन कर सके। और इसी बहाने कृष्ण को भी न्योता भिजवाइए महाराज। हमने सुना कि कालिया नाग को हराकर एक यौरी पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर उसने अपनी बड़ी बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया है। इसलिए उन समय सारी प्रजा के सामने सम्मान किया जाएगा। सम्मान उस सम्मानित से हमें क्या लाभ होगा? महाराज ये तो चाल है, बस एक बार हमारे चाल में आ जाओ तो उस सब के द्वारा आपका खड़ा हुआ हाथी उसे प्यार कर कुचल देगा महाराज। इतना ही ना महाराज, हम उससे आकार में मजबूती के लिए चुनौती देंगे। उस मजबूती में चार चोटी का चार पहलवान उसके शरीर के खंड खंड कर देगा महाराज।
एक बार शत्रु हमारे जाल में फंस जाए तो हमारा ये कलम उसके सिर को ध्यान से अलग कर देगा। परंतु क्या महाराज? परंतु हमारे नेता को तो आएगा नहीं। उसका सर घर से अलग कर दीजिए महाराज। नहीं सुना कभी यहाँ की खेल बिगड़ जाएगी। ये चाल खतरनाक है, सब खेल बिगड़ जाएगा। साने तो क्या करते हैं जानों की महाराज? हमारी चाल में एक ही महापुरुष है जो इस काम को आसानी से कर सकता है महाराज। कौन है? अक्रूर जी। अक्रूर? हाँ महाराज, और यादवपुर का महाशक्तिशाली होता है और उस समय समझदार भी, और उनकी बात को समझते हैं महाराज। यदि भेद नीति के द्वारा कोई बड़ा प्रलोभन देकर तोड़ा जा सके तो एक कार्य सहजता से हो सकता है। ये असंभव है, ये असंभव है। वो सच्चा राजभक्त है और सच्चा राजभक्त के मुताबिक वो अपने महाराज सूरसेन को राजा मानता है और वो अपने राजा से कभी विद्रोह नहीं करेगा, चाहे उसे कितना भी प्रलोभन दिया जाए। यह मत भूलिए महाराज कि लोग हर प्राणी में होता है, अंतर केवल मात्रा है महाराज। उसे